हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम स्कैफोल्ड कंपोनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जेटपैक कंपोज से यूआई बिल्डिंग करने के लिए आपको स्कैफोल्ड कंपोनेंट के बारे में आना काफ़ी ज़रूरी है। इसकी मदद से हम कुछ कॉमन बिल्डिंग ब्लॉक्स अपने स्क्रीन पर दिखा सकते हैं विथ मिनिमम एफर्ट्स एंड कोड। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन टू स्कैफोल्ड। So scaffold is a pre-built layout component which provides a basic material design structure for building common UIs. हमें कुछ बेसिक एंड कॉमन UI बनाने के लिए अपने स्क्रीन पर स्कैफोल्ड की मदद लगेगी। हम इस वजह से स्कैफोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। हम इसके हेल्प से टॉप बार, नेविगेशन, बॉटम नेविगेशन, नेविगेशन ड्रॉवर्स, स्नैक बार्स, फ्लोटिंग एक्शन बटन, ये सब कुछ अपने स्क्रीन पर इंक्लूड कर सकते हैं और उसके क्लिक पर यूज़र से आप एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत सा आपको स्क्रीन बनाने का मौका देता है। तो इसके बारे में पहले जान लेते हैं और साथ ही इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उसे देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके कोड को देखेंगे और उसे अपने स्क्रीन पर रन करके भी चलाएंगे। यूसेज: Scaffold is used to create a consistent and visually appealing UI layout with minimal code. ऑलमोस्ट सभी मोबाइल ऐप्स में बॉटम नेविगेशन, टॉप ऐप बार इत्यादि इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती ही है। उसे अगर हम खुद से कोड करें तो हमें काफ़ी लेंदी कोड लिखना होगा और उसका स्ट्रक्चर भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और हमें उससे रिलेटेड रिसोर्सेज ढूंढने में भी काफ़ी टाइम लग सकता है। तो इससे बेहतर है कि क्यों ना हम स्कैफोल्ड का इस्तेमाल करें जिसमें ये सब चीज़ें पहले से इनबिल्ट हैं। हमें सिर्फ उसे मेंशन करना है कि हम क्या चीज़ चाहते हैं अपने स्क्रीन पर और एक एक करते हुए उसे कंप्लीट करना है। आइए अगले स्लाइड में देखते हैं कि स्कैफोल्ड में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमें मिलते हैं। बेसिकली हमें कुछ 5-6 कंपोनेंट्स इसकी मदद से बनाने मिलते हैं। सबसे पहला, आप एक टॉप बार देख सकते हैं। मोबाइल स्क्रीन्स पे आप यूज़र की प्रोफाइल, नेविगेशन मेन्यू, अपने ऐप का नाम, ये सब कुछ आप अपने टाइटल पे मेंशन करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें जेटपैक कंपोज में स्कैफोल्ड का यूज़ करते हुए टॉप बार बनाने का मौका मिलता है। साथ में आप नेविगेशन आइकन, यहाँ पर आप हैमबर्गर मेन्यू या फिर बैक आइकन, ऐसे कुछ भी आइकन्स डाल करके उस पर आप कुछ अच्छा सा UI बिल्ड कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम नेविगेशन ड्रॉवर सीखेंगे बनाना, जिसका एग्जाम्पल आप कहें जैसे जीमेल जब आप ओपन करते हैं तो इनबॉक्स, स्टार्ड मैसेजेस, रीसेंट मैसेजेस, सेंट, ड्राफ्ट, ऐसे करते हुए लिस्ट आती है जो कि आपके पूरे स्क्रीन को कवर नहीं करता बल्कि उसका 60 या 70% ही कवर करता है। क्योंकि वो ड्रॉवर की तरह दिखता है तो हम उसे नेविगेशन ड्रॉवर कहते हैं। तो इस नेविगेशन आइकन के क्लिक होने पर हम उस ड्रॉवर को ओपन कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे आप अपने यूज़र का प्रोफाइल इमेज दिखा सकते हैं या फिर आप सेटिंग्स आइकन, नोटिफिकेशन आइकन, ऐसा कोई एक एक्शन आइकन भी यहाँ पर आप रख सकते हैं अपने टॉप बार में। इसके साथ ही टॉप बार में आप अपने ऐप का या फिर अपने उस स्क्रीन का टाइटल भी मेंशन कर सकते हैं। तो आप टॉप बार का आपने ये सीखा कि आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो वो यूज़र से एक्शन परफॉर्म कराने के लिए या फिर अपने मोबाइल स्क्रीन को और बेटर लुक देने के लिए। तो स्कैफोल्ड की मदद से हम इसे बनाना सीखेंगे। उसके बाद सेकेंड, बॉटम बार। बॉटम बार से हम एक नेविगेशन सेटअप कर लेंगे। जैसे अभी तक आपने किसी बटन क्लिक पे एक नेविगेशन बनाया था, उस तरीके से यहाँ पर हम एक आइकन्स की मदद से, 4-5 आइकन्स के सेट की मदद से अलग अलग स्क्रीन में ट्रैवल करना सीखेंगे। इसका एग्जाम्पल इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा कि नीचे एक बॉटम बार लगा रहता है जिसमें यूज़र की प्रोफाइल, रील्स, न्यू पोस्ट ऐड करने का आइकन, नोटिफिकेशंस आइकन, होम स्क्रीन, ये सब पर आप ट्रैवल कर सकते हैं। इनफैक्ट यूट्यूब पर भी आप होम स्क्रीन पे शॉर्ट्स के लिए, अपने हिस्ट्री पे जाने के लिए या फिर सब्सक्रिप्शंस पे जाने के लिए, ऐसे करते हुए 4-5 ऑप्शंस आपको अवेलेबल होते हैं बॉटम बार पे। इनफैक्ट आजकल व्हाट्सएप पर भी नए अपडेट के साथ स्टेटस, कॉल्स, कम्युनिटी, ऐसे करते हुए 3-4 ऑप्शंस आपको बॉटम बार में मिल जाते हैं देखने को। तो इस वजह से हमें बॉटम बार बनाना सीखना काफ़ी कंपलसरी है इन आवर एंड्रॉयड डेवलपमेंट जर्नी। तो हम इसके बारे में भी देखेंगे कैसे बनाते हैं।
इसके बाद फ्लोटिंग एक्शन बटन, इसका एग्जाम्पल आपने व्हाट्सएप पर ही देखा है। जब भी आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस टैब में जाते हैं तो आपको टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड एट द बॉटम यहाँ पे आपको इमेजेस अपलोड करने का, स्टेटस लगाने का एक बटन मिलता है जो कि फ्लोट कर रहा होता है स्क्रीन पे, यानी कि वो कांस्टेंट रहता है और बाकी चीज़ें आपकी स्क्रीन की हिलती रहती है। तो इसका मतलब कि वो फ्लोट कर रहा है आपके स्क्रीन पे, इसलिए इसका नाम फ्लोटिंग एक्शन बटन दिया है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो राइट साइड ही हो, मगर हम यूजुअली ये देखते हैं कि उसे राइट बॉटम पे रखा जाता है। आप इसे ऊपर नीचे लेफ़्ट कहीं भी आप उसे शिफ्ट भी कर सकते हैं, उसके लिए एक पोजीशन पैरामीटर पास करना होता है, मगर सिंप्लिसिटी के लिए इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम इसकी पोजीशन को वहाँ पर फिक्स ही रखते हैं। इसके साथ ही जीमेल पर भी जब आपको कोई नया ईमेल कंपोज करना होता है तो उसका बटन भी आपको यहीं पर देखने मिलता है। तो ये तो आपने जान लिया कि काफ़ी मेजर मोबाइल ऐप्स में, काफ़ी फेमस मोबाइल ऐप्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो अब आप इसे बनाना सीखेंगे। वन मोर थिंग इज़ अबाउट द मेन स्कैफोल्ड कंटेंट। हमने इसके लेआउट के बारे में तो बात कर लिया, मगर हम इसमें एक मेन स्कैफोल्ड कंटेंट भी डालेंगे जहाँ पे आप टेक्स्ट, इमेजेस और जितने भी विजिट्स जिसे आपने बनाना अभी तक सीखा है वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। अब इस पूरे चीज़ का जो कलेक्शन है उसे हम एक्चुअली स्कैफोल्ड कहते हैं। यहाँ पर जो आपको एक लाइट ग्रे एरिया दिख रहा है इसे हमने स्कैफोल्ड लेबल किया है, और बाकी चीज़ें लाइक नेविगेशन आइकन इज़ अ पार्ट ऑफ टॉप बार, द फ्लोटिंग एक्शन बटन, द बॉटम बार, ऑल द थिंग्स आर द पार्ट ऑफ द स्कैफोल्ड। और स्कैफोल्ड के अंदर जो भी आप कोड लिखेंगे वो आपके मेन स्कैफोल्ड कंटेंट के रूप में देखा जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको अपने मोबाइल ऐप में स्नैक बार बनाना है लाइक अ टोस्ट, उसे भी आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर रखते हैं कुछ शॉर्ट मैसेजेस डिस्प्ले कराने के लिए, तो स्नैक बार बनाने के लिए भी आपको स्कैफोल्ड की ज़रूरत है। सो दैट्स ऑल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसका एक छोटा सा कोड स्निपेट देखेंगे। कोड स्निपेट तो नहीं बल्कि उसका बस एक लेआउट देखेंगे कि किस तरीके से किन ब्लॉक्स के अंदर हमें आने वाले लेक्चर्स में कोड लिखना होगा। सो दिस इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्कैफोल्ड। आप देख सकते हैं कि हमने स्कैफोल्ड लिखा है और एक राउंड ब्रैकेट स्टार्ट किया है, यहाँ पर इस ब्रैकेट की क्लोजिंग है, और इसके साथ ही अंदर हमें जितने भी चीज़ें चाहिए वो हम मेंशन कर देते हैं, पैरामीटर्स में पास करते हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसका कोड लिखते हैं। आने वाले लेक्चर में यानी अगले लेक्चर में हम इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोड लिखते जाएंगे और वन बाय वन टॉप बार, बॉटम बार, फ्लोटिंग एक्शन बटन, स्नैक बार, इन सभी के बारे में सीखेंगे। मॉडिफायर का इस्तेमाल आपको मालूम है कि हम उसे विड्थ देने के लिए, हाइट देने के लिए, पैडिंग वगैरह देने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये बाकी सारे कंपोनेंट्स के अंदर एक कॉमन पैरामीटर है इस स्कैफोल्ड कंपोनेंट का। टॉप बार देने के लिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है अभी, इस वजह से आपको एक एनोटेशन देना होगा, ऑप्ट इन एक्सपेरिमेंटल क्लास। तो ये जब हम अगले लेक्चर में जब कोड देख रहे होंगे तो उसके साथ हम आपको ये भी बता देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी ऑनलाइन या फिजिकल ट्रेनिंग के लिए आप ज़रूर हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें ताकि आप हमारे कोर्सेज एक्सेस कर सकें और साथ ही हमारे साथ ट्रेनिंग ले सकें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।